दोस्तों अगर आप कोई भी जॉब करते हैं या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो आपने ये जरूर से सुना होगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बढ़िया हो सकता है। लेकिन पता नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करने का स्ट्रेटेजी क्या है। जो मैं स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ सेम स्ट्रेटेजी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ और इस स्ट्रेटेजी से मैंने यहाँ पे 15-16 हज़ार 17 हज़ार रुपया तक का मैंने प्रॉफिट किया है। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर आपका एंजल वन है, जीरोधा है या फिर अगर अप स्टॉक है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे ब्रोकर एप्लीकेशन लगभग सेम है तो आप सभी में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, फिर बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है और स्ट्रेटेजी क्या है। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है या फिर मार्केट इस तरीके से डाउन जाता है तो इस तरीके से सीधा लाइन में नहीं जाता है। मार्केट कुछ पैटर्न बनाता हुआ जाता है। जैसे इस तरीके से मार्केट जाता है, अगर ऊपर जाना होता है तो ऐसे जाता है, मार्केट को अगर डाउन जाना होता है तो इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से जा रहा है तो ये एक स्विंग बना, मार्केट इस तरीके से गया तो ये एक स्विंग बना, फिर इस तरीके से गया तो यहाँ पे स्विंग बना, यहाँ पे गया तो ये स्विंग बना। तो इस तरीके से मार्केट स्विंग करता हुआ जाता है। अगर नीचे भी जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्विंग ये बनाया, फिर इस तरीके से यहाँ पे स्विंग बनाया, फिर ऐसे यहाँ स्विंग बनाया, फिर यहाँ पे स्विंग बनाया। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे जा रहा है तो स्विंग बनाता हुआ जाता है। और इसी स्विंग को अगर आप ट्रेड करते हैं, इसी स्विंग में अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। आपको समझ में आ गया। अब स्विंग ट्रेडिंग करते कैसे हैं ये मैं आप लोग को बताता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग को भी बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन वो ऑप्शन में बहुत रिस्क होता है। वहाँ पे थीटा डीके होता है, टाइम डीके होता है, प्रीमियम पूरा खत्म हो जाएगा अगर आप उसको होल्ड किए तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में करते हैं तो वो ये बहुत बढ़िया है। मैं भी स्टॉक के अंदर यानी जो कंपनी का शेयर्स होता है उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। अब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग को कोई भी कंपनी का स्टॉक को बाई करना है और उसको कुछ टाइम के लिए यानी 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीने तक होल्ड करना है और उसमें जो भी प्रॉफिट बनेगा वो स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉक का कैसे फाइंड करें कि कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करें, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है तो आप उस तरीके से स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो मार्केट को कैसे पता करें कि कौन से ट्रेंड में है, तो मार्केट यहाँ पे आपको अलग अलग इंडेक्स मिलता है जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। तो अगर आप इसको भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। जैसे अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 50 को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक दिन का चार्ट दिख रहा है, तो इस तरीके से चार्ट देखने के लिए मिला है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे अपना जो स्टॉक है ये लगभग 30 दिन तक मान लेते हैं कि 30 दिन तक यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो एक दिन का चार्ट देख करके कोई भी फायदा नहीं है। हम लोग को अगर देखना है तो कम से कम यहाँ पे 1 साल का यहाँ पे चार्ट देखना पड़ेगा, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, इस तरीके का चार्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 सप्ताह, 1 महीने, 1 साल, 5 साल इस तरीके का चार्ट है। तो इसको आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, मार्केट का सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का अगर 1 महीने का चार्ट मैंने ओपन किया तो इस तरीके से मार्केट एक यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये हाईएस्ट लेवल है इसका, फिर मार्केट नीचे गिरता है और फिर यहाँ से थोड़ा रिवर्स करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम लोग को स्विंग देखने के लिए मिल रहा है, स्विंग। और अगर इस स्विंग को अगर हम लोग ट्रेड कर लिए तो यहाँ पे अगर सही अगर स्विंग को पकड़ लिए तो प्रॉफिट बन सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे, तो हम लोग को इस चार्ट में यहाँ पे अच्छे से क्लियर से दिख नहीं रहा है तो कैंडलस्टिक पैटर्न को ओपन करते हैं। चलिए कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया। अब यहाँ पे अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो मैंने बताया कि यहाँ पे कम से कम आप कोई भी कंपनी का अगर शेयर बाय कर रहे हैं तो उसको 30 दिन तक आप होल्ड करेंगे। हो सकता है आपको 2 सप्ताह में ही बढ़िया प्रॉफिट दिख जाए, हो सकता है 1 सप्ताह में ही बढ़िया प्रॉफिट दिख जाए, लेकिन मान लेते हैं कि 30 दिन होल्ड करेंगे। तो अगर यहाँ पे इतना 30 दिन तक अगर होल्ड कर रहे हैं और 5 मिनट का अगर चार्ट देखेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट बहुत सारा एक दिन में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग को बड़ा टाइम फ्रेम लगाना है। जैसे यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते तो 1 महीने में लगभग 20 दिन यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, 20 से 22 दिन। तो 1 महीने में हम लोग को 22 कैंडल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, यानी एक कैंडल एक दिन का। अब इससे पता चलेगा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। जैसे अगर यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करते, सबसे पहले तो इसको रोटेट करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो आप लोग को अच्छे से क्लियर से यहाँ पे दिखेगा। मैंने यहाँ पे रोटेट कर लिया है। अब सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसे मार्केट जा रहा है। तो अब इसमें कुछ हम लोग को स्विंग्स भी देखने के लिए मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखते एक स्विंग ये बना, फिर यहाँ पे देखते तो एक स्विंग ये बना, एक स्विंग ये बना,
फिर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी स्विंग है, फिर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी स्विंग है, फिर यहाँ से शायद मार्केट इधर जाए तो ये भी स्विंग है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो इस स्विंग को आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए आप सिर्फ बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे शायद और कोई तरीका में सेल कर सकते होंगे, लेकिन यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा स्टॉक में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसको तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते जब नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ पे नीचे आ रहा है तो इसको ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ से नीचे आया इसको ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जब नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग बाय करके रख सकते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मार्केट ये इस तरीके से निकलता है, ये निकला तो यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते थे, यहाँ से ये निकल रहा है तो यहाँ पे बाय कर सकते थे, यहाँ से निकला तो यहाँ पे बाय कर सकते थे, और यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स करता है तो यहाँ पे बाय कर सकते। अब यहाँ पे तो हम लोग को स्विंग्स देखने के लिए मिला, लेकिन इसको अच्छे से आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे ये जो आपको सेकेंड ऑप्शन आपको ये मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है और फर्स्ट ऑप्शन ट्रेंड लाइन का इस पर क्लिक करना है। फिर जो भी कैंडल्स का लो है आपको ये सेलेक्ट करना है और इस तरीके का लाइन बना देना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं मैच करता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैच करता हूँ तो इस तरीके का हम लोग को एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रहा है, यानी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये इस तरीके का हम लोग को एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ तो ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना। अब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, जब भी मार्केट सपोर्ट के आसपास आएगा तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ पे बाइंग पोजीशन। तो अगर इस तरीके से जाएगा इधर तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर यहाँ पे अपना पोजीशन बनाते हैं तो ये समझ में आ रहा है। लेकिन इसको सिर्फ आप अगर ट्रेंड लाइन देख करके अगर आप ट्रेड लेंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप गलत होंगे और आपका लॉस होगा, यानी स्टॉप लॉस वगैरह इसमें भी सेट करना होता है, तो यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। तो इसके साथ हम लोग क्या देख सकते हैं, तो इसके साथ ट्रेंड लाइन तो आपने देखा पहला, दूसरा में आपको क्या देखना है, दूसरा नंबर पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है कि मार्केट यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लाइन है तो सपोर्ट लाइन पे क्या हम लोग को कोई भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिश कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। अगर कोई भी बढ़िया बुलिश कैंडल अगर देखने के लिए मिल रहा है तो वहां पे हम लोग स्टॉक बाय कर सकते हैं। अब ये तो मैं मार्केट का ट्रेंड दिखा रहा हूं, इस तरीके से आपको स्टॉक्स में भी करना पड़ेगा। तो दूसरा आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए। तीसरा आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर आप रिस्क यहाँ पे कैपिटल यूज कर रहे हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट कर लेना है कि अगर मान लेते हैं कि आपने जो सोचा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और वहां से अगर ऊपर नहीं जाता है, रिवर्स करके नीचे आ जाता है, तो आपका कितना लॉस होगा, आप कितना लॉस बुक करेंगे, ये आपको पहले से कैलकुलेट कर लेना है। चौथा नंबर में आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर यूज करना है। अब इंडिकेटर कौन कौन सा होता है, बहुत सारा इंडिकेटर होता है, EMA होता है, SMA होता है। तो अगर आप ये सारे इंडिकेटर को भी यूज करते हैं तो फिर आप एक बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। तो जब आप 3-4 कंफर्मेशन देख करके ट्रेड करते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे अगर यहीं पे देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक में 10 से 12 दिन के अंदर यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट बन सकता था। अब ये तो आपने मार्केट को देख लिया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे अगर देखते तो मार्केट का जो सपोर्ट लेवल पे है, अभी इसका जो प्राइस है, जो रेंज है, वो अपना सपोर्ट लेवल पे है। तो हम लोग को ऐसे स्टॉक को फाइंड करना है जो निफ्टी 50 के अंदर भी हो और वो अपना सपोर्ट लेवल पे हो, रेजिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए, सपोर्ट पे होना चाहिए। और यहाँ पे अगर सपोर्ट पे मिल जाता है तो वैसे सारे स्टॉक को हम लोग को अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है। अब जब वॉच लिस्ट के अंदर अगर 5, 6, 7 अगर आपको स्टॉक्स दिख जाता है तो फिर आपको जो तीसरा, चौथा और पांचवा मैंने आपको बताया कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, फिर आपको यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह यूज करके देखना है, और अगर आपको ये सारा कंफर्मेशन मिलता है तो फिर आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब चलिए एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 है, अब इसके अंदर का स्टॉक चेक करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ओवरव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे निफ्टी 50 का जो भी स्टॉक्स है वो यहाँ पे सारा शो करता है, इधर लिस्ट, इधर मार्केट का प्राइस। अब यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सा स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर बता दूं कि मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में हम लोग लेवल्स बना करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, जैसे SBI है,
मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फिर इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ओपन करना है। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन हो गया। अब डे का टाइम फ्रेम आपको सेट करके रखना है। अब इसमें भी आपको सेम उसी तरीके से आपको ट्रेंड लाइन बना करके देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि निफ्टी 50 अप ट्रेंड में था और ये अभी एक डाउन ट्रेंड में है, तो ये तो एकदम बिल्कुल मार्केट के साथ मैच नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको बैक कर दूंगा। अब दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं, जैसे यहाँ पे इन्फोसिस है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसका कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के साथ मैच करना चाहिए। अब अगर इसको देखते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में है। जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट बहुत स्पीड से भागा है, फिर यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट किया, यानी ये भी साइडवेज ट्रेंड में दिख रहा है कुछ दिन से। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बिल्कुल साइडवेज में है। अगर इस रेंज को अगर यहाँ पे तोड़ता है तो फिर यहाँ पे एक बढ़िया मूव मिल सकता है, लेकिन इसको भी अभी क्या करेंगे, इसको अभी नहीं देखेंगे। चलिए बैक करता हूँ मैं। फिर कोई और यहाँ पे देख लेते हैं, ITC है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसका कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने ओपन किया। अब इसका भी चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन बनाए तो इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये अपने सपोर्ट जोन से भी नीचे आ गया है। लेकिन आप इसमें नज़र रख सकते हैं, ऐसा नहीं करना है कि आपको बाय कर लेना है सीधा, सिर्फ नज़र रखना है कि जब भी ये अपना सपोर्ट के अंदर आए और फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाए तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, मान लेते हैं कि ये जो रेंज है अपना सपोर्ट के अंदर ही है। अब यहाँ पे अगर इसमें अगर इस तरीके से ये भी मार्केट के जैसा चल रहा है और यहाँ पे अगर हम लोग को बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखता है तो फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय करके रख सकते हैं। और जब भी ये रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा, रेजिस्टेंस में टच ना करे, उसके थोड़ा सा भी नीचे भी रहे, तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन एग्जिट करेंगे। जितना भी क्वांटिटी बाय किए सारा सेल कर देंगे और अपना प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 500 रुपया में मैंने यहाँ पे बाय किया, 500 रुपया में, यहाँ पे 500 रुपया में मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का प्राइस है 500 रुपया। तो मैं कैलकुलेट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ कि 500 रुपया एक क्वांटिटी का दाम है, 10 क्वांटिटी बाई की है 5000 रुपया। ठीक है, 5000 रुपया मैंने यहाँ पे लगाया है और 10 क्वांटिटी मैंने बाई किया। अब इसका मान लेते हैं कि इस तरीके का इसका एक ट्रेंड लाइन है। अब कुछ दिन बाद अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास जाता है, यानी इसका जो रेंज है ये पहुँच जाएगा कहाँ तक, तो ये लगभग अपना जो हाईएस्ट पॉइंट है इससे थोड़ा ऊपर जाएगा। यानी मान लेते हैं कि ये 535 रुपया तक जाएगा, यानी 35 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 35 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और 10 क्वांटिटी था, यानी 350 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसा होगा कि आपको कैपिटल ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन थोड़ा कम रिस्क होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा कम रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है, इसमें भी रिस्क है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा कम रिस्क होता है। इसलिए बहुत ज़्यादातर लोग यहाँ पे बोलते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग से मैं पैसे कमा रहा हूँ। इस तरीके से मैं भी खुद यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, और स्विंग ट्रेडिंग से मैंने ज़्यादा प्रॉफिट बनाया, ऑप्शन ट्रेडिंग से कम। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है स्विंग ट्रेडिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लेवल्स बहुत सारे आपको स्टॉक का यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जैसे निफ्टी 50 ओपन करना है, इसमें जो भी आपको स्टॉक्स दिखता है 50 सारा आपको वॉच लिस्ट में रखना है। कौन सा अप ट्रेंड में है, कौन सा सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे कौन सा कैंडल बन रहा है, इस तरीके से आपको सारा कैलकुलेट करके रखना है, ताकि जब भी आपको सपोर्ट पे अच्छा बढ़िया आपको बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलता है और मार्केट के साथ अगर वो चल रहा है तो फिर उसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग मैं करता हूँ। मेरा जो स्ट्रेटेजी था वो मैंने अच्छे से आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन फिर भी अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, आपको अगर पता नहीं है कि कौन कौन सा बुलिश कैंडल होता है, कौन सा बियरिश कैंडल होता है, कौन सा कैंडल में हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा सपोर्ट पे बनता है, कौन सा रेजिस्टेंस पे बनता है, तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक PDF बनाया है कैंडलस्टिक पैटर्न का। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख करके बहुत कुछ आप कैंडल्स के बारे में सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।